टीनेजर, स्वागत है आपका मेरे पाइथन रिवीजन टूर के पार्ट 2 की वीडियो में। फर्स्ट पार्ट में हमने टोकन से लेकर एक्सप्रेशन तक कर लिया है। आज हम सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, इफ कंडीशंस एंड लूप एंड जंपिंग स्टेटमेंट्स थोड़े देखने वाले हैं। और आज की वीडियो पहले से अच्छी होने वाली है क्योंकि हम इसमें रियल लाइफ सिचुएशंस भी लेंगे इन सब चीज़ों को समझने में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन होने वाली है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। और एक और बात बता दूँ, ये सीबीएसई के सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा और कुछ भी चीज़ में स्किप नहीं करने वाला। तो आप डायरेक्टली यहाँ से पढ़ के 100% गारंटी के साथ एग्जाम दे सकते हो। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, पाइथन हमारी जो होती है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि हर चीज़ इसमें लाइन बाय लाइन चलती है एक सीक्वेंस के अंदर। तो फ्लो कंट्रोल भी उसी से रेफर कर रहा है हमारा। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि एक फ्लो में हमारी चीज़ चल रही है, हम चाहें तो उस स्टेटमेंट को डाइवर्ट भी कर सकते हैं किसी कंडीशन के थ्रू। कहीं पे हम उसे लूप में भी डाल सकते हैं और कहीं पे हम उसे जंप भी करा सकते हैं किसी सर्टेन कंडीशन की वजह से। तो ये हमारी बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। फ्लो कंट्रोल 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट हमारा होता है सीक्वेंशियल, देन कंडीशनल, देन लूपिंग। सीक्वेंशियल में कुछ वो नहीं है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 हमारी एक के बाद एक फॉलो होते रहती है। देन आती है कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स। ये हमारे सिंपल स्टेटमेंट्स नहीं होती हैं, ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं। इसमें क्या रहता है, हमारा एक इंडेंटेड ब्लॉक लगता है। जैसे इफ़ की एक कंडीशन लगाई और यहाँ पे इंडेंटेड ब्लॉक में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एक यूनिट की तरह काम करके देन वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज वो नहीं होंगी। तो मान लो हमारी एक फ्लो चलता हुआ आ रहा है कोडिंग का, देन एक कंडीशन टकराई, अगर वो हमारे सेटिस्फाई हो रही है वो कंडीशन, अगर वो ट्रू है तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की एक यूनिट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज अगर वो फॉल्स है तो एल्स कोड या फिर वो उसके बाहर निकल जाएगी। देन आता है लूपिंग। ये भी हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है। अगर इसकी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये लूप में चलती जाएगी चीज़ें जब तक वो सेटिस्फाई हो रही है, अदरवाइज वो लूप के बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें थी, ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, कंडीशनल और लूपिंग स्टेटमेंट्स में हमारा एक सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट में आ जाता है। और आप ये डेफिनेशंस वगैरह भी पढ़ सकते हो। अगर हम की पॉइंट देखें तो इसमें पता लग रहा है कि जहाँ पे भी कॉलन रहता है हमारा, उससे हमको पता लग जाता है कि वो कंपाउंड स्टेटमेंट है। क्योंकि कॉलन हमारा तभी लगता है जब एक इंडेंटेड ब्लॉक में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमें लगानी होती हैं। तो ये सब आप पढ़ सकते हो। देन सिंपल स्टेटमेंट्स, कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी अलग से मैंने बता रखा है। सिंपल स्टेटमेंट जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट्स में आपका ये एग्जांपल रह जाएगा। देन हमारा एक मेन टॉपिक ये रहता है एम्प्टी स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होता है, हमारा सबसे सिंपलेस्ट पाइथन में जो स्टेटमेंट होता है ना, वो यही वाला स्टेटमेंट रहता है जिसका एग्जाम्पल होता है पास। ये क्या करता है, कहीं भी हमको सिंटेक्स में कुछ मतलब वहाँ पे हमारे पास कुछ है नहीं लिखने के लिए, बट वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे इफ़ के अंदर हमें कुछ लिखना ही पड़ेगा, देन एल्स के अंदर हमें कुछ लिखेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर हम ये चीज़ नहीं लिखी तो इफ़ के अंदर जो इंडेंटेड ब्लॉक चाहिए ना, उसका एरर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पास लिख देते हैं। तो पास की वजह से क्या होता है कि वो कुछ होता तो नहीं है लेकिन सिंटेक्स हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, तो अब देखना है हमें इफ़ कंडीशंस को। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू हो जाता है। ये मेनली 3 टाइप का होता है। प्लेन इफ़ कंडीशंस होती हैं, देन इफ़ एल्स कंडीशन होती है, और देन मल्टीपल इफ़ कंडीशंस लगाने के लिए इफ़ और एलिफ का इस्तेमाल होता है। तो इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से अगर समझे तो हमारे पास एक कार है, वो एक ट्रैफिक लाइट पे रुक रखी है। अगर ट्रैफिक लाइट रेड है तो उसको स्टॉप होना पड़ेगा। अगर एलिफ एक और कंडीशन दे रखी है, अगर वो ग्रीन है तो वो जा सकती है ईजिली। और अगर दोनों ही नहीं है, दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहे, ना रेड है ना ग्रीन है, तो एल्स में हम डायरेक्टली येलो लाइट को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो गई। अदरवाइज़ हम ये भी कर सकते थे कि अगर रेड है तो स्टॉप रहना है, अदरवाइज़ इंजन स्टार्ट करके रखो, कभी भी जा सकते हैं हम। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से उतना टफ नहीं है, ईजी था समझने के लिए। हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे इफ़ कंडीशन में दे रखा है कि अगर एक बैट्समैन हमारा 100 रन से इक्वल टू या उससे ज़्यादा स्कोर कर रहा है तो ये प्रिंट कर देगा कि उसने सेंचुरी स्कोर कर दी है। अगर दूसरी कंडीशन है उसने 50 या 50 के अबव स्कोर करा है तो उसने हाफ सेंचुरी कर दी है। एल्स उसने ना सेंचुरी करी है ना ही हाफ सेंचुरी करी है। ठीक है, देन आती है हमारी लूपिंग स्टेटमेंट। इसका भी पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जहाँ पे भी हमें कोई भी टास्क को रिपीटेडली करना होता है। ये मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक हमारी होती है फॉर लूप एंड होती है एक हमारी वाइल लूप। फॉर लूप हमारा एक रेंज में काम करता है। जैसे कि आपने नंबर ऑफ टाइम्स उसको बोल दिया कि 10 बार इस चीज़ को परफॉर्म करना है, वो कर देगा। एंड वाइल लूप उसके ऑन दी अदर हैंड एक कंडीशनल लूप है। वाइल में क्या होता है कि जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक वो लूप फॉलो करेगा, अदरवाइज वो लूप से एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स भी देख सकते हो, डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, बट मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम आ जाएँ तो हमारे को फॉर लूप पहले समझाता हूँ मैं। फॉर लूप में क्या है कि इस बंदे को पिज़्ज़ा चाहिए, वो भी 10।
तो ये वेटर क्या करेगा, एक बार में 10 नहीं ला के देगा। ये अपने रेस्टोरेंट से क्या करता है, एक बार पिज़्ज़ा लाता है, देन दूसरी बार लाता है, देन तीसरी बार लाता है, ऐसे करके 10 बार पिज़्ज़ा लाएगा। तो ये हमारा एक फॉर लूप की तरह काम कर रहा है। और मान लो कि उसी पार्टी में अगर ये वाला सिस्टम ना होकर रेस्टोरेंट वाला एक बुफे सिस्टम लग गया, तो बुफे सिस्टम में आपको कहा गया है कि आपको जितना मन करे उतना खाए जब तक पेट ना भर जाए। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, जब तक आपका पेट नहीं भर रहा है, हमारी कंडीशन है कि हमें भूख नहीं लगी है, ठीक है, तो जब तक इसका पेट नहीं भरा है वो अपने आप खाते जाएगा। तो ये हमारा वाइल्ड लूप हो गया। तो वो खा तब भी रहा है लेकिन एक कंडीशन के थ्रू। और यहाँ पे क्या था कि उसने एक रेंज दे दी थी कि मुझे 10 पिज़्ज़ा चाहिए। ओके, तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत ईजी था लूपिंग कंडीशंस भी। आप थोड़े एग्जाम्पल देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो फटाफट अब जंप स्टेटमेंट्स पे आते हैं। जंप स्टेटमेंट्स क्या होती हैं हमारी, ये यूज़ होती हैं किसी भी लूप में किसी पर्टिकुलर कंडीशन के टकरा जाने पर उसको या तो पास कर देना इग्नोर करके, या फिर वहाँ से जंप कर देना, ठीक है। तो ये मेनली दो टाइप की होती है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। दोनों को हम फिर से रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं फटाफट। तो ब्रेक में क्या होता है, तो मान लो हमारे इसी कैरेक्टर ने खाना खाने के बाद पानी ऑर्डर करा वेटर से, तो वेटर ने पानी लाते टाइम पानी को गिरा दिया। तो अब ये फटाफट वापस जा रहा था पानी लाने के लिए, बट इस बंदे ने कहा कि रहने दो कोई बात नहीं। तो इसने यूज़ करा ब्रेक स्टेटमेंट का कि जो भी ये काम कर रहा था उसको ये छोड़ दे और अपने काम पे चले जाए, दूसरा काम पकड़ ले। और वहीं के उल्टा कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है, मान लो हमारे यहाँ पे मैंने शिनचैन ले लिया है, ये चोको चिप्स तो खा रहा है बुफे सिस्टम से। मान लो बुफे सिस्टम पे चोको चिप्स दिखे तो ये खाने चला गया, जैसे ही शिमला मिर्च दिखे एकदम से पलट गया, ये उसको इग्नोर मारते हुए दूसरे चोको चिप्स के पास चला गया। तो ये हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट है। बट ब्रेक में क्या होता है कि यहाँ पे आया और उसे कॉकरोच वगैरह या फिर कुछ दिख गया तो एकदम बुफे सिस्टम से ही हट गया, जबकि उसे खाना खाना भी था बट वो हट गया। तो ब्रेक क्या करता है हमारा, ये एक लूप से बाहर निकाल देता है। मान लो हमने 10 पिज़्ज़ा के लिए बोल रखा था और जैसे ही हमको 3 पिज़्ज़ा आए हमने खाए तो हमारा पेट इतना भर गया कि हमने 10 के लिए बोला तो था, बट हम उस लूप से 10 पिज़्ज़ा की बाहर निकल गए और बोला कि 6 पिज़्ज़ा तुम रहने ही दो। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कहती है कि तुम 10 पिज़्ज़ा ला रहे हो ना, 1 ला रहे हो, 2 ला रहे हो, 3 ला रहे हो, एक पिज़्ज़ा अगर गिर भी गया तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखो, बाकी पिज़्ज़ा आते रहेगा, वो वाला हमारा भले ही डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो उस टाइप का वो इग्नोर कर देती है चीज़ों को। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होके लूप से बाहर निकाल देती है। ओके, जंप स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। थोड़े यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि सिंटेक्स कैसा होता है, लिखते कैसे हैं उसे। तो यहाँ पे एक लूप लग रखी है जिसकी रेंज है 5 और यहाँ पे कंडीशनल भी लगा रखी है कि आई जब 3 होगा तो वो ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे देखो 0 प्रिंट हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, लेकिन 3 नहीं हुआ। 3 पे ये ब्रेक हो गया। वहीं पे अगर हम कंटिन्यू पे आते हैं तो यहाँ पे जैसे ही 2 होगा वो कंटिन्यू हो जाए, मतलब कि 0 हुआ प्रिंट हो गया, 1 आ गया प्रिंट हो गया, एंड 2 आया तो वो कंटिन्यू। 2 मतलब उसके लिए अशुभ हो गया एंड कंटिन्यू करते हुए आगे की स्टेटमेंट फॉलो हुई। बट अगर यहीं पे कंटिन्यू किया ब्रेक लिखा होता तो ये 3 और 4 भी प्रिंट नहीं होते, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, बाकी मैंने समझा दिया है आपको, ठीक है। तो लूप और एल्स क्लॉज कुछ ऐसे वर्क करता है कि आपकी कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इटीरेट होते जा रही हैं, लूप आपका वर्क करते जा रहा है और जब ये फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा ना तभी वो एल्स वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मान लो आपके फॉर लूप में आपने कोई ब्रेक लगा रखा है, उस बंदे से अगर पिज़्ज़ा गिर जाता है तो आपको एल्स क्लॉज एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर उसने सक्सेसफुली आपको 10 पिज़्ज़ा आपको खिला दिए हैं तो एल्स क्लॉज में आप ये डाल सकते हो कि वो आपके लिए इनो लेके आ जाए, क्योंकि इतना तो आप पचा नहीं पाओगे। तो ये जैसी लूप की बॉडी फुल्ली कंप्लीट होगी तब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे लिख रखा है लूप कंप्लीटली ऑल इटरेशन विदाउट एनकाउंटरिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट जो है उसे कंप्लीट नहीं होने देती है। और ब्रेक स्टेटमेंट अगर आ गई तो एल्स वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके लिए हमें फुल्ली कंप्लीशन चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेस्टेड लूप पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लूप्स में और काफ़ी यूज़फुल भी रहता है प्रोग्राम्स के अंदर। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर एक और चीज़। तो हम एक लूप के अंदर एक और लूप, उसके अंदर भी एक और लूप, उसके अंदर भी एक और लूप, ऐसे करके बहुत सारी लूप यूज़ कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे एक फॉर लूप दे रखा है, उसके अंदर एक और लूप दे रखा है, और इसकी जो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही है ये इसको रेंज कहते हैं। एक सेकेंड, इसको भी हम देख लेते हैं। लूप में अगर आए तो ये रेंज बेस्ड लूप कहलाती है हमारी। तो रेंज में क्या होता है, इसको हम एक पर्टिकुलर रेंज दे देते हैं, उसे यहाँ से यहाँ तक इटरेट करता है। तो यहाँ पे आप रेंज का सिंटेक्स दे सकते हो। अगर रेंज के अंदर आपने सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी है तो वो स्टॉप में काउंट होता है, 2 लिखी है तो पहला वाला स्टार्ट काउंट होता है और दूसरा वाला स्टॉप, 3 लिखा है तो पहला स्टार्ट देन स्टॉप देन स्टेप, ठीक है। तो स्टॉप का मतलब क्या होता है कि कहाँ तक जाना है। आप कुछ भी लिखोगे, मान लो आपने 1 लिखा ना तो वो 0 से 1 तक चले जाएगा, आपने 10 लिखा तो 0 से 10 तक चले जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 चीज़ें लिख दी कि स्टार्ट कहाँ से करना है और स्टॉप कहाँ से करना है, मतलब जैसे यहाँ पे 3 से 18 तक लिख रखा है तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो वो 3 से ही स्टार्ट होगा और 18 तक जाएगा, बट वो 18 तक नहीं जाता है,
वो स्टॉप में से 1 को माइनस कर लेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना स्टॉप -1। तो इसका ये रूल होता है, अगर आपने 18 लिखा है तो 17 तक ही जाएगा। ये एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप 10 लिख रहे हो तो वो 10 बार ही इटीरेट होगा। 10 बार कैसे होगा, वो होगा तो 9 तक, लेकिन एक्चुअल में 10 तक इसलिए क्योंकि 0 भी काउंट हो रहा है ना। 0 देन 1 2 3 4 9 तक जाएगा, तो वो 10 ही हो जाता है एट लास्ट। बस वो 0 से स्टार्ट होता है। उसको अगर आप रेक्टिफाई करना चाहते हो तो 1 से आप 11 तक लिख सकते हो, है ना। तो 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक चले जाएगा। और यहाँ पे स्टेप भी लिख सकते हो कि उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि अगर हमको 2 का गैप देना है तो आप पहले लिख दो 1, देन यहाँ पे लिख दो 15 और उनके बीच में गैप दे दो 2 का। तो पहले 1 प्रिंट होगा, देन 3 प्रिंट होगा, देन 5 होगा, ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर लूप के लिए रेंज यूज़ होती है और वाइल लूप के लिए कुछ ऐसा नहीं है। वाइल लिख दिया आपने और यहाँ पे कंडीशन लिख दो। मान लो आपने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे वाइल दे दिया है और आपने काउंट को 0 डिक्लेयर कर दिया। अगर काउंट आपका 5 से छोटा है तो एक सेट ऑफ कंडीशंस एग्जीक्यूट होते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक फॉर लूप है, उसके अंदर भी एक लूप है, ये इसके ऊपर फुल्ली डिपेंड है। तो फॉर लूप क्या कर रही है, 1 से लेकर 5 तक इटीरेट कर रही है, ठीक है। उसी के अंदर हमारे एक और लूप है जो कि इस पे ही डिपेंड है। तो इसमें पहले क्या होगा, ये इटीरेट आई की वैल्यू आएगी हमारी 1, तो जे क्या करेगा 1,1 उसकी रेंज आ जाएगी। 1,1 की वजह से यहाँ पे कोई भी इटीरेशन नहीं होगा और ये लूप टर्मिनेट होने के बाद वापस से मेजर लूप में जाएगी। अब यहाँ पे इसे वैल्यू मिलेगी 2, तो जैसे ही जे के अंदर हमारी रेंज आएगी 1,2, तो अब यहाँ पे इसे 2 तक जाना है, इसीलिए इसे 1 मिल जाएगा। तो ये एक बार एक एस्ट्रिक को प्रिंट कर देगा। देन उसके बाद ये लोग दोबारा प्रिंट इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे एक गैप दे सके। देन सेम प्रोसेस रिपीट होगा, इस बार इसको वैल्यू ऊपर जाके मिल जाएगी 3, तो इस बार रेंज में आ जाएगा 1 और 2, तो इस बार हमारा एस्ट्रिक प्रिंट होगा 2 बार। और जे पहले क्या करेगा 1 के लिए इटरेट होगा, देन सेकंड टाइम भी इटरेट होगा। तो एक बार एस्ट्रिक, दूसरी बार एस्ट्रिक, और यहाँ पे एंड में हमने एक स्पेस दे रखा है, तो ये आपका नेक्स्ट लाइन में ना जाते हुए एक स्पेस दे देगा एस्ट्रिक के बाद और फिर से एक एक्स्ट्रिक आ जाएगा। और ऐसे करने के बाद ये लूप ख़त्म होने के बाद वापस से वो ऊपर जाने के बाद उसे 4 मिल जाएगा और ये फॉर्मेशन हो जाएगा इस ज्योमेट्री का, ठीक है। इस ज्योमेट्री का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेस्टेड लूप को आप यहाँ से एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझोगे तो बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। मान लो एक बच्चा है जिसको एक टीचर ने बोल रखा है कि स्नैक्स बांटना है हमारे को, ये चोको चिप्स ही बांटने हैं हर क्लास में हर बच्चे को। तो मेजर लूप हम ले सकते हैं कि हर क्लास को, मेजर लूप में ये वाली इटरेट होगी क्लासेस, ये वाली क्लास, ये वाली क्लास, ये वाली क्लास। और माइनर लूप में क्या होगा, हमारी ये क्लास के अंदर के बच्चे। तो पहली लूप क्या कहेगी कि डोर 1, तो क्लास 1 में जैसे ही जाएंगे अब उसमें से पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, इन सबको रिपीट कर रहे हैं हम ये प्रोसेस लूप के अंदर जो लूप है हमारी। तो पहली लूप क्या है कि इन सारी क्लासेस को कवर करना है और सेकंड लूप क्या है, इन सारे बच्चों को कवर करना है, ठीक है। तो जैसे ही हमारी एक क्लास के सारे बच्चों को हो गया तो हम सेकंड क्लास में जाएंगे। सेकंड क्लास में फिर से सारे बच्चों को एक लाइन वाइज लूप में देते जाएंगे। देन थर्ड क्लास में जाएंगे, थर्ड क्लास में भी ऐसे ही लूप चलती जाएगी। तो ये हम किसी सेट ऑफ टास्क के अंदर लूप में यूज़ करने के लिए हम नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं, ओके। आई होप आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल से और अच्छा समझ आया होगा। कमेंट में फीडबैक देना कि मैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ और ये वाला एग्जांपल कैसा लगा आपको, रियल लाइफ सिचुएशंस वाला। तो और आप और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहो ताकि उनका भी एग्जाम अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैं शॉर्ट टाइम में सबसे ज़्यादा सिलेबस कवर करना चाह रहा हूँ ताकि हमें मैक्सिमम टाइम मिल सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कंप्यूटर और मैथ्स हमारे परफेक्ट रहते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।